आज मैं अपने डोपो धमाका चैनल पे आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले मैंने कथा सुनाई थी भक्त प्रहलाद होली क्यों मनाई जाती है। तो जब उनका हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह भगवान मार देते हैं तो उसके बाद में उनके क्रोध की शांति कौन करता है। उनकी क्रोध की शांति सब देखते कि भगवान तो बहुत ही क्रोध में है, नरसिंह भगवान बहुत क्रोध में है। तो उन लोग को याद आती है कि ऐसा करें, ऐसा उग्र रूप धकर सब भयभीत हो रहे हैं, मेरे पास तो कोई अवलंबन नहीं, किसी को ज्ञान का अवलंबन नहीं, कि इनके कर्म का अवलंबन नहीं, किसी को भक्ति का आश्रय, मैं तो किसी काम का नहीं। लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है गोपाल नरसिंह देव कि आप भक्त की इच्छा पूर्ति किस निष्ठा से करते हैं। भगवान अपने भक्त की पूर्ति कैसे करते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, उस पूर्ण करने के लिए खम्भ से भी प्रकट हो गए भगवान। इन 12 गुणों के संबंधित ब्राह्मण आदि आपके चरणों की प्रीति नहीं करता तो यह ब्राह्मण ज़्यादा वंदनीय नहीं हो सकता। एक सभ्य जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति, कोल भील जाति के जन्म लेने वाला व्यक्ति आपके चरणों से प्रेम करता है तो ब्राह्मण की अपेक्षा आप उसे जल्दी मिल जाते हैं। मैं कभी कभी मतलब कहने का मतलब है कोई भी होगा जो भगवान को याद करेगा तो वो जाति पाति पे नहीं है, वो सिर्फ प्रेम करते हैं अपने भक्त से कि मुझे कितना याद कर रहा है, कितना मुझसे प्रेम कर रहा है। कहीं आपके से दिव्य अनुकंपा से हृदय कहते हैं वह रजोगुण से उत्पन्न, तमोगुण से प्रवृत्ति वाला यह मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, इसमें मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मैं एक असुरी प्रवृत्ति का मनुष्य हूँ। कहाँ आप कैसी दिव्य अनुकंपा जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, परम वंदनी लक्ष्मी को नहीं मिला, जो वरदहस्त अपने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है, कितना बड़ा आनंद दिया मुझे, कितना सुख प्रदान किया है कि इन शब्दों से आपकी महिमा का वर्णन करूं। क्योंकि भगवान जब उनको मार दिया तो सभी खड़े होकर देख रहे थे, वो कह रहे थे कि इनके क्रोध को कौन शांत करे। और भक्त प्रहलाद दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि अरे बताइए यही प्रभु हैं। तब सब कहते हैं कैसा करते हैं सभी देवगण कि बुलाओ लक्ष्मी जी, इनका क्रोध शांत कर सकती हैं। जब लक्ष्मी जी आती हैं क्रोध शांत करने के तो वो आती तो पहचान ही नहीं पाती कि अरे भगवान का ऐसा रूप कैसे हो सकता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। तब उस समय वो लक्ष्मी जी को भी दौड़ा लेते हैं तो बेचारी जान छुड़ाने के लिए बैकुंठ, दूसरा बैकुंठ लोक पहुंच जाती हैं, छूट जाती हैं। और इस तरह से भक्त प्रहलाद जी कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है, ये कितनी इंद्रियां ये मानव को अपनी अपनी ओर खींचती हैं। और ऐसी परिस्थिति बनती है जैसे किसी व्यक्ति की बहुत पत्नियां हो जाएं, सभी अपने ऊपर खींचे, अपने पास खींचे, खान पान को नियंत्रित करें। जिसका खान पान नियंत्रित नहीं है उसको इंद्रियां वश में कभी नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कहते हैं बस मुझे आशीर्वाद दे के प्रतीक इंद्र को मैं आपसे लगाऊं और आंखें मेरी ऐसी महान बन जाए जिसे देखूं उसमें मेरी गोविंद ही दिखाई पड़े। ऐसा जैसे कहा गया सीता राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। प्रहलाद जी से स्तुति कर रहे थे कि नरसिंह भगवान बोले कुछ वरदान मांगो बेटा, मेरा मन तुम्हारे कुछ तुमको वर देना चाहता है। प्रहलाद जी बोले क्या मांगूं, मुझे लोभ मत दिखाइए, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। संसार के लोग बहुत भोले हैं, आपकी थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, आप कहते हैं वर मांगो। अब व्यक्ति की जितनी पहुंच होगी उतना ही तो वर मांगेगा। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई पत्नी मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, परंतु कोई भी मांगता है उसे मांगना चाहिए। इसलिए मनुष्य धोखे में रह जाता है। योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, भक्त तो लेन देन कर तो वैकुंठरियो न जाऊं। मतलब कि वैकुंठ पे ना जाऊं।
परमात्मा कहते जीव मुझसे वैभव मांगे तो दे देता हूँ, चलो वैभव दे दिया। मेरा पीछा छूटा, दे के छूटा। जीव ऐश्वर्य मांगता है तो देता हूँ, चलो जान छूटा। जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता, कोई मुक्ति चाहता है तो उसे मुक्ति भी दे देता हूँ। तो कुछ जो कोई कुछ नहीं मांगता, मैं अपने को दे देता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो कितने बड़े दयालु हैं भगवान। कहते जिसने कुछ नहीं मांगा तो उसको मैं अपने आप को ही दे दूंगा। उसी तरह भक्त प्रहलाद को उन्होंने अपने आप को ही दे दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांगो तो बेटा मैं चाहता हूँ, नहीं। प्रहलाद जी जीवन मर्तन मेरी आप कुछ मांगने की इच्छा ना हो, सिवाय आपके युगल चरण बिंदों की, मतलब आपके चरणों की कामना मेरे हृदय में जन्म लेवे। परमात्मा से कुछ मांगो मत, मांगोगे तो धोखे में रह जाओगे। जो नहीं मांगते उसे मिलता है जो कभी नहीं सोचा होगा। तभी तो कोई मांगता है पूरा नहीं होता तो कहते ना अरे काहे हम पूजा करने जाएं, क्यों पूजा करें, कुछ मिला ही नहीं। लेकिन सच्चे मन से करना चाहिए और लालसा नहीं करना चाहिए कि इसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान कहते जो तुमने मांगा होगा उतना ही मिलेगा ना, और जैसे सच्चे मन से मांगा हो तो उतना ही मिलेगा। भगवान मुस्कुराते बोले प्रहलाद तुम्हारा जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेगा उसको तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी मात पक्ष के, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष के, ससुर पक्ष की 7 पीढ़ी तुम जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता को अपनी गोद में लिया। तेरे जैसा भागवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहाँ से चले गए। प्रहलाद जी महाराज आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में आओ दत्तात्रेय नाम के संत उसको मिलना हुआ। दत्तात्रेय जी परम तपस्वी और भागवत भक्त अवतार उनको माना जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्त प्रहलाद की जय। कहने का तात्पर्य है कि भगवान से कुछ मैं नहीं मांगोगी, सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति भी होगी तब भी पे भगवत भक्ति करके सब कुछ पा सकती हो। श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीवन नारायण नारायण हरि हरि। तो भगवान में मन लगाइए, प्रभु को प्राप्त कर लीजिए और जो जीवन बचा है उसे परमात्मा में लगा दीजिए। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। मांगोगे तो भीख भी ना मिलेगी, अब कुछ ना मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को प्रणाम, नमस्कार।